अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका बच्चों? ठीक है सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे अल्लाह की रहमत से। आज का हमारा लेसन सूरतुल बकरा के दूसरे रुकू की बाकी की आयत हैं। कल हमने 8 आयतों का तर्जुमा तशरीह देखा था। आज हम इंशाल्लाह बाकी की जो 5 आयतें दूसरे रुकू की रह गई थी, टोटल 13 आयतें थी, 5 आयतें रह गई थी, वो आज हम उनका तर्जुमा करेंगे और तशरीह करेंगे, मुख्तसर तशरीह। तो आप सब तैयार हैं? पिछला सबक याद कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, अब इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके रखना है और उसको फिर बार बार पढ़ना है, या वीडियो को आप डाउनलोड कर लें और जहाँ से भूले वहाँ से दोबारा आप लगा के सुन लें। तो एक मसला है कि आपको हेडफोन लगा के सुनना पड़ेगा, क्योंकि आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल की। तो आप लोग हेडफोन लगा के सुना करें, ठीक है? अभी फ़िलहाल जब तक ठीक नहीं हो जाता ये मसला। शुक्रिया। चलें चलते हैं अपने सबक की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला सूरह बकरा के दूसरे रुकू की आयत नंबर 16 में फरमाते हैं, उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुज़ ज़लालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। अब पहले आपने कल भी यही पढ़ा था कि मुनाफिकीन की खसूसियात या मुनाफिकीन के औसाफ बयान किए हुए थे, उनकी अलामात निशानियाँ क्या हैं। तो वही सिलसिला गुफ्तगू चल रहा है अभी, और इसमें भी उन्हीं लोगों का जिक्र है जो ना दीन के हैं ना दुनिया के हैं, जो मुतज़ब्ज़ब लोग हैं, जिनके दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ। ज़ुबान से तो इकरार किया उन्होंने ईमान लाने का, लेकिन दिलों में उनके ईमान दाखिल नहीं हुआ। उन्हीं लोगों का जिक्र हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उलाइका, यही वो लोग हैं। उलाइका इसम इशारा बईद है मुज़क्कर के लिए। उलाइका इसम इशारा बईद, यही वो लोग हैं। अल्लाज़ीना इसम मौसूला है, पहले कई दफ़ा आप पढ़ चुके हैं। वो लोग, वो जो, और या फिर हम कहेंगे जिन्होंने। अल्लाज़ीना यहाँ ये आएगा कि जिन्होंने। मैंने आपको बताया था तर्जुमा करते हुए थोड़ा सा चेंज लाना पड़ता है, तो जो लोग की बजाय हम यहाँ कर लेंगे जिन्होंने इश्तराओ ख़रीदा, इश्तराओ ख़रीदा, अज़्ज़लालता गुमराही को, अज़्ज़लालता गुमराही को, बिलहुदा बदले हदायत के। ये वो लोग हैं, ये काफिर और ये मुनाफिक वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को ख़रीद लिया हदायत के बदले। फमा राबिहत, फमा फा पस माँ नहीं, राबिहत नफ़ा दिया, राबिहत नफ़ा दिया, तिजारतुहुम उनकी तिजारत ने, तिजारतुहुम उनकी तिजारत ने, उर्दू का लफ्ज़ है तिजारत। वमा और नहीं, वमा और नहीं, कानू वो थे, वमा कानू और वो नहीं थे, मुहतदीन हदायत पाने वाले, क्योंकि वो गुमराही में बढ़ते चले जा रहे थे। हदायत पाने की उनकी नीयत ही नहीं थी। आपको पता है कि कल भी इसी बात का जिक्र हुआ था कि ये मुनाफिक लोग थे, और उससे पहले काफिरों का जिक्र आया था, और काफिर और मुनाफिक दोनों इस वक्त अरब के माशरे में मौजूद थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। तो उस वक्त ये दोनों गिरोह वहाँ मौजूद थे, मुनाफिक भी थे और काफिर भी थे। मुनाफिक लोग जो थे वो असल में यहूदियों के ज़ेर साया थे, यहूदियों से उनको हदायत मिलती थी और उनके वो पीछे लगे हुए थे। तो यहाँ पे जिक्र हुआ उन लोगों का जो काफिर हैं और मुनाफिक हैं, दोनों का जिक्र इस आयत में आ जाता है। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुज़ ज़लालता बिलहुदा, यही वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही को ख़रीद लिया। फमा रबिहत तिजारतुहुम, उनकी तिजारत ने उन्हें कोई नफ़ा नहीं दिया। वमा कानू मुहतदीन, और ना ही वो हदायत पाने वाले हैं। अगली आयत में जिक्र हुआ है काफिरों का। काफिरों के लिए अल्लाह ताला ने एक मिसाल दी है। मसलुहुम, मिसाल उनकी, मसलुहुम मिसाल उनकी, मसल मिसाल उर्दू का लफ्ज़ है, हम उनकी, ये पहले कई दफ़ा पढ़ चुके हैं हम। कमासली, का लफ्ज़ जो होता है वो हरफ तशबीह है, तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होता है। का माने जैसे,
कमासली मानिंद मिसाल के, अल्लाजी वो जो, अल्लाजी वाहिद का सीगा है, इसम मौसूला है। अल्लाजी इस्तौकदा, इस्तौकदा, इस्तौकदा का मतलब जलाई, इस्तौकदा नारन, जिसने आग जलाई। मिसाल उनकी ऐसी है जैसे किसी शख्स ने आग जलाई। फलम्मा पस जब, अज़ाअत रोशन हो गया, फलम्मा फा पस लम्मा जब, अज़ाअत रोशन हो गया। ज़ौ उन रोशनी को कहते हैं, उर्दू में भी आपने पढ़ा हुआ है। मा हौलहू, माँ जो, हौलहू उनके इर्द गिर्द का माहौल था, जो इर्द गिर्द की जगह थी, वो जब रोशन हो गई। ज़हाब अल्लाहु, ज़हाबा का मतलब है वो ले गया, अल्लाहु अल्लाह, ज़हाब अल्लाहु ले गया अल्लाह, बिनूरिहिम उनका नूर, उनकी रोशनी, अल्लाह ताला उनकी रोशनी ले गया। व तरकहुम और छोड़ दिया उन्हें, फ़ी ज़ुलुमातिन अंधेरों में, फ़ी में ज़ुलुमातिन अंधेरे, ला युबसिरून वो कुछ नहीं देख सकते। अब इसमें मिसाल जो है अल्लाह ताला ने दी है उसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि उनकी मिसाल अल्लाह ताला ने दी है काफरों की इस आयत में कि उनकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स ने आग जलाई और फिर जब उसे इर्द गिर्द का माहौल रोशन हो गया तो वो उसमें चलने लगे, लेकिन अल्लाह ताला उनका नूर ले गया, उनकी रोशनी अल्लाह ताला ले गया। और अब क्या है, वो अंधेरे में ठोकरें मारते फिर रहे हैं, अब उन्हें रास्ता सुझाई नहीं देता कि वो किस तरफ जाएं। इसमें मिसाल असल में ये समझ में आती है कि एक शख्स जिसने आग जलाई वो कौन था? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने हक का नूर फैलाया आके दुनिया में। और वो जब रोशनी, हक की रोशनी लेके आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनसे जो लोग मुस्तफ़ीद नहीं हुए, जिन्होंने उससे फ़ायदा नहीं उठाया, तो मतलब कि उनकी नीयत नहीं थी इस्लाम कबूल करने की, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को तकलीफ़ें देते थे, तो अल्लाह ताला उनकी हक की रोशनी ही ले गया, उनके पास हक को पहचानने की सलाहियत ही नहीं रही, उनकी सलाहियत ही ख़त्म हो गई। और अब वो क़यामत और ठोकरें खाते फिरेंगे और अंधेरों में रहेंगे, आखिरत में भी उनके लिए अंधेरा ही मुकद्दर है। तो ये काफरों की मिसाल अल्लाह ताला ने दी। फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए बड़ी वईद एक सुनाई अगली आयत में। काफरों के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुम्मुन बुकमुन उमयुम फहुम ला यरजिऊन, सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन। सुम्मुन का मतलब होता है बहरे, असम कहते हैं बहरे को, सुम्मुन उसकी जमा है। सुम्मुन बहरे, वो बहरे हैं। बुकमुन, अब कुम होता है वाहिद और उसकी जमा बनी बुकमुन कि वो गूंगे हैं। उमयुन, उमयुन आमा कहते हैं वाहिद को, एक अंधा, और उमयुन वो सब अंधे हैं। ला यरजिउन वो नहीं लौटेंगे, मतलब वो इस्लाम की तरफ नहीं लौटेंगे। अब बहरे हैं, बहरे वैसे तो नहीं हैं, वैसे तो नबी पाक हसन से बातचीत करते हैं, माशरे में लोग बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, हर काम वो कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बहरे कहा। क्यों? क्योंकि वो सुनते तो हैं लेकिन हक बात नहीं सुनते, इसलिए वो बहरे हैं, अल्लाह की नज़र में वो बहरे हैं। और फिर उन्हें गूंगे कहा, गूंगे भी इसीलिए कि वो बोलते तो हैं लेकिन हक बात नहीं बोलते, सच नहीं बोलते, इस्लाम की तायीद नहीं करते, नबी पाक हसन को झुठलाते हैं, इसलिए अल्लाह ताला की नज़र में वो गूंगे हैं। उमयुन वो अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और किस तरह उन्होंने, उनकी ज़िंदगियां बदल गईं और किस तरह उन्होंने अपने तरीका ज़िंदगी का बदल दिया, शराबें छोड़ दी, हर बुरा काम छोड़ दिया। तो उनको नज़र आ रहा था, लेकिन क्योंकि वो हक को नहीं देख पा रहे थे, इस वजह से वो उनको अल्लाह ताला ने अंधे फरमाया। सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उमयुन अंधे हैं, फ़हुम पस वो, ला नहीं, यरजिऊन लौटेंगे, इस्लाम की तरफ नहीं लौटेंगे, हक की तरफ नहीं लौटेंगे। तो इन्हें मिसाल सादिक आती है अबू जहल की, अबू लहब की, और ये सारे जितने बड़े बड़े काफिर थे उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, जब ये आयात नाजिल हुई, ये सब जिंदा थे और इन्हीं के लिए ये आयात नाजिल हुई थी।
منافق دوسری آیت جو ہے اس میں مثال جو دوسری دی گئی ہے وہ منافقین کے لیے دی گئی ہے. اس میں دوسری مثال اس رکوع میں منافقین کی مثال ہے. منافقین کا ذکر قرآن پاک سورہ بقرہ میں تو منافقین کا ذکر مرضون کی صورت میں آیا، یا پھر یہ مثال آئی ہے، ڈائریکٹ منافقین کا لفظ نہیں آیا. لیکن قرآن پاک کی ایک پوری صورت ہے سورہ منافقون، اور ویسے بھی سورہ انفال میں بھی ان کا ذکر ہے، جو منافق لوگ غزوات میں جانے سے کتراتے تھے اور مسلمانوں سے بھی کہتے تھے کہ تم نہ جاؤ غزوات میں. تو یہ اس رکوع میں اشارتاً ان کا ذکر آیا ہے، واضح الفاظ میں نہیں لیکن اشارتاً. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو مفسرین نے تفسیر کی ہے اس کے مطابق یہ اس آیت میں منافقین کا ذکر آتا ہے.